हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंसर ड्यू चैनल। हम लोग यहाँ पे आज देखने जा रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड वीडियो सीरीज़ के लेक्चर 6। मैंने ये स्टार्ट किया था सीरीज़ फॉर क्लास 12th फिजिक्स, और अभी हम लोग चैप्टर 1 पे हैं। तो हम लोगों ने कूलम्स लॉ देख लिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देख लिया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड्स को देखा मैंने, फिर उसके बाद हम लोगों ने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखा। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होता है कि एक डाइपोल का मतलब होता है, डाई का मतलब हो गया टू, और पोल का मतलब यहाँ पे चार्जेस है। तो अगर हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं पेयर में, जिनमें स्मॉल डिस्टेंस का सेपरेशन है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। अब हर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के करस्पॉन्डिंग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारी तरफ एक नेगेटिव चार्ज है और उतनी ही मैग्नीट्यूड का एक स्मॉल डिस्टेंस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम लोगों ने प्लस क्यू कहा है। ठीक है, सो देर इज़ माइनस क्यू एंड देर इज़ प्लस क्यू। और यहाँ पे हमारे पास इनके बीच में जो सेपरेशन है वो 2a। 2a हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारे बहुत सारे जो आगे डेरिवेशंस आने वाले हैं वो सिंपल हो जाए। ठीक है, हम a लेके भी कर सकते हैं, तो उस केस में हमें a/2 मिल जाएगा वैल्यू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक चार्ज और मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। हम लोगों ने कोई एक चार्ज लिया है q और उसकी डिस्टेंस जो 2a है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो p की वैल्यू आ गई q/2a, एंड दिस p इज़ नथिंग बट डाइपोल मोमेंट। ओके, तो p हमारा क्या हो गया यहाँ पे? डाइपोल मोमेंट हो गया। और डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या ऐसे निकालेंगे? तो q का ऐसा यूनिट होता है कूलम, और a का ऐसा यूनिट होता है मीटर। तो यहाँ पे p का ऐसा यूनिट आ जाएगा कूलम मीटर। और हर एक डाइपोल के लिए एक डाइपोल का सेंटर होता है जो कि दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट पे होगा। दैट मीन्स कि दिस डिस्टेंस विल बी ए एंड दिस डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ऑल्सो ए। अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में टोटल डिस्टेंस 2a। और डाइपोल का जो एक्सिस है वो होगा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये हो गया डाइपोल एक्सिस। ओके ना, अब हम इन डाइपोल की वजह से दो पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालेंगे तो एक एंड ऑन पोजीशन में निकालेंगे और एक ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में निकालेंगे। तो एंड ऑन पोजीशन बेसिकली एक्सियल पॉइंट को कहा जाता है कि अगर डाइपोल का सेंटर डाइपोल के सेंटर के रेस्पेक्ट में एक्सियल लाइन पे मीन्स आइदर टूवर्ड्स प्लस क्यू और माइनस क्यू हम एक पॉइंट पी लेते हैं जो डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे है। ओके, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंड ऑन पोजीशन। अगर हम यहाँ पे डायग्राम ऑब्जर्व करें तो हमें प्लस क्यू का डिस्टेंस पॉइंट पी से जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? ये जो डिस्टेंस हमें यहाँ से यहाँ तक मिलेगा वो कितना मिलेगा? अब चूँकि ओ से पी जो है हमारा कितना है, आर है, तो प्लस क्यू से पी का डिस्टेंस आर माइनस ये हो जाएगा। उसी तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि माइनस क्यू का डिस्टेंस पी से हो जाएगा आर प्लस ए। ये डिस्टेंस हमें हेल्प करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम माइनस क्यू की वजह से निकालें तो वो हो जाएगा 1/4 इंटू माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर पी वेक्टर, पी यूनिट वेक्टर। ओके, तो ये लेफ्ट में मिलेगा, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 1/4 क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप, ये हमें राइट में मिलेगा। ठीक है, अब अगर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे निकालना है तो वी हैव टू जस्ट सिंपली ऐड, क्योंकि हमने इसको वेक्टर में लिखा है तो हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अगर स्केलर में लिखा था तो हमें इसको √a² + b² + 2ab cos थीटा करके करना था, जहाँ पे थीटा 180 हो जाता, तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलता है। ठीक है, दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो बस हमें उन्हें डिफरेंस लेना होता है। तो यहाँ पे q/4 दोनों में कॉमन है, 1/r माइनस का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे r प्लस ए इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, मीन्स एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर आ जाएगा r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, जो कि r प्लस ए का होल स्क्वायर होता है r² + a² + 2ra, और r माइनस ए का होल स्क्वायर होगा r² + a² - 2ra। अब इन दोनों एक्सपेंशन में r² और a² कट जाएगा, 2ra और 2ra ऐड हो जाएगा, 4ra हो जाएगा। और नीचे हम r² - a² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, 4r को लिख सकते हैं 2 × 2r। तो मैंने क्या किया, 2r को बाहर निकाल लिया, और q/2a को हम लोग डाइपोल मोमेंट के बराबर लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक्सियल का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा E axial = 1/4 × 2πr × 2pr अपॉन r² - a² p। तो ये फॉर्मूला आया है एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। ठीक है,
एक्सियल डायरेक्शन में जो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो हमें यहाँ पे मिला है। अब अगर हमें शॉर्ट डाइपोल के लिए यही फॉर्मूला चेंज करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, आर को काफ़ी ज़्यादा बड़ा मान लेंगे ए के कंपेरिजन में। तो इन दैट केस द डाइपोल इज नोन एज द शॉर्ट डाइपोल। तो अगर कोई छोटी क्वांटिटी है तो उसका स्क्वायर और छोटा हो जाता है, तो ए स्क्वायर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं आर स्क्वायर कंपेरिजन में। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम आर स्क्वायर के कंपेरिजन में ए स्क्वायर को नेगलेक्ट करते हैं तो ये लगभग कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर। सो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा आर पावर 4, ऊपर एक आर है तो नीचे वाले एक आर को कट करके आर क्यूब बना देगा। तो हमें एक्सियल का जो फॉर्मूला मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 1/4 2p/r क्यूब। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा टुवर्ड्स राइट, और इसका डायरेक्शन वही होगा जो डाइपोल एक्सिस का था। मीन्स अगर यहाँ पे माइनस क्यू था फिर यहाँ पे प्लस क्यू था तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ही मिला था, तो हमें पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो भी ऐसे ही मिलेगा इसी है डायरेक्शन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना होगा आपको। तो एग्जाम में कई बार पूछेंगे क्वेश्चन कि एक्सियल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल एक्सिस के अलॉन्ग होता है या अपोजिट होता है। अब हमारे पास दूसरा केस जो यहाँ पे आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए और बी पे हमारे माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज रखा है और उनके सेंटर का, डाइपोल का सेंटर है ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे पॉइंट है पी, वहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो प्लस क्यू वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे देगा वो अवे फ्रॉम प्लस क्यू देगा तो वो बी पी के अलाउंग चला जाएगा, और ए पी मीन्स जो माइनस क्यू है वो पी ए के अलाउंग देगा बिकॉज वो अट्रैक्ट करेगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ रहेगा। तो मैंने रेड लाइन से दिखाया ई माइनस क्यू और ई प्लस क्यू। अब चूँकि ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में तो हमें इसे रिजॉल्व करना होगा, तो इसके लिए हम लोगों ने एक एंगल एज्यूम कर लिया है। चूँकि ये पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक तरह से आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है ये पी ए बी, जिसमें पी ए और पी बी बराबर होगा। तो पी ओ की वैल्यू आर है और ओ ए और बी की वैल्यू ए है, तो इसका मतलब पी ए और पी बी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। पाइथागोरस से उसको निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि मैग्नीट्यूड वाइज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा वो सेम मिलेगा। डायरेक्शन भले डिफरेंट हो माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से, बट मैग्नीट्यूड वाइज जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर लिया है थीटा एज्यूम करके। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल से ऊपर के दो जो एंगल बनेंगे प्लस क्यू और माइनस क्यू की हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो भी थीटा बनेंगे। मैंने इसको रिजॉल्व किया सो ये आ गया ई साइन थीटा ऊपर और ई साइन थीटा नीचे, और ई कॉस थीटा दोनों ही लेफ्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ई साइन थीटा तो कट जाएगा, अल्टीमेटली जो कंपोनेंट यहाँ बचेगा वो 2e कॉस थीटा बचेगा जो कि डाइपोल एक्सिस के अपोजिट है। तो ध्यान ये रखना है कि इक्वेटोरियल पॉइंट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिलता है वो अपोजिट मिलता है डाइपोल के एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब इस 2e कॉस थीटा को हमें सॉल्व करना है और वही हमारा आंसर होगा। तो इसके लिए मुझे कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा अगर हम पी ओ बी ट्रायंगल से निकालें तो ओ बी अपॉन पी बी हो जाएगा। सो ओ बी इज़ ए एंड पी बी इज़ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो कॉस थीटा आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सारी वैल्यू पुट करते हैं और ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू क्यू अपॉन 4/0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, और मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने ई की वैल्यू पुट की तो 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू पुट की तो हमें फाइनल वैल्यू जो इक्वेटोरियल में मिल जाएगा वो मिल जाएगा कितना, -p/4 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ओके, यहाँ पे पी हमारा डाइपोल मोमेंट है तो पी हो जाएगा क्यू इंटू 2a या 2qa। अब अगर हम शॉर्ट डाइपोल के लिए इसी फॉर्मूले को मैनिपुलेट करें तो हमें आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मानना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा और इसमें 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा आर क्यू। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सियल की कंपैरिजन में पी की जगह 2p की जगह बस p है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटोरियल वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो एक्सियल वाले का हाफ है, या हम ये कह सकते हैं एक्सियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल का डबल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाइपोल के
रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑन और ब्रॉड साइड, क्योंकि हम इस इक्वेटोरियल वाले पोजीशन को हम लोग ब्रॉड साइड भी कह सकते हैं, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि टॉर्क डाइपोल की वजह से कितना होगा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालना। तो इसके लिए हमें एक चीज़ याद रखना होगा कि पॉजिटिव चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी इंक्लाइन करके -q + q के डाइपोल मोमेंट को सेपरेट बाई 2 डिस्टेंस रखा है, जिसमें कि हमें ये फोर्स दिख रहा है कितना QE लग रहा है किसके ऊपर, प्लस Q के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ब्लू लाइन से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया जो कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और -QE फोर्स लग रहा है -q के ऊपर जो कि लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। तो अब ये दोनों फोर्स सेम अपोजिट डायरेक्शन में, बट इनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करेंगे, लेकिन ये डाइपोल के सेंटर के लॉन्ग जो है रोटेशनल मोशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो चूँकि ये कपल फॉर्म करे तो इसके लिए मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा। तो 2a यहाँ पे हो गया मेरे पास, क्या कहते हैं, हाइपोटेनस वाला लेंथ, और ये थीटा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 2a साइन थीटा होगा, ठीक है। इसको निकाल सकते हैं ऐसे कि साइन थीटा, और अगर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मैंने h मान लिया तो h/2 है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि h=2a साइन थीटा है। तो अब बस मुझे क्या करना है कि इन दोनों फोर्स में से किसी फोर्स को लेके और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना है। सो टॉर्क के लिए मैंने QE × 2a साइन थीटा कर दिया। तो टॉर्क में ये जो Q और 2a वाला पार्ट है, इसको हम लोग एक साथ अगर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो ये जाएगा P, सो टॉर्क मिल जाएगा हमें PE साइन थीटा। सो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी PE साइन थीटा। सो वेक्टर फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E वेक्टर। तो हमें ये दिख रहा है कि P और E के परपेंडिकुलर प्लेन में आएगा ये टॉर्क, ठीक है। और टाउ की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो थीटा = 90 डिग्री में मिलेगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी P sin 90, sin 91 होता है। तो टाउ मैक्स आ जाएगा कितना, P × E। तो इस तरीके से हम लोग ने टॉर्क के रेस्पेक्ट में डाइपोल के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया एक्सियल और इक्वेटोरियल केस में, और हम लोगों ने डाइपोल के रेस्पेक्ट में अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर डाइपोल रखा है तो उसका टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो भी वैल्यू निकाल ली। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।